नमस्कार एंड वेलकम। आज आपके लिए मैं एक टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 नवंबर 2025 को, उसकी थर्ड शिफ्ट 5 से लेकर 7 बजे तक की उसकी जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उसकी वीडियो लाया हूँ। इससे पहले 2/11/2025 के जो 2 एग्ज़ाम्स जो अर्लियर शिफ्ट्स के थे वो मैं डाल चुका हूँ, और ये जो लास्ट शिफ्ट है 5 से 7 बजे तक की उसके मैथ्स के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है एवरेज के टॉपिक से। यहाँ पे इन्होंने ये 8 नंबर दे दिए हैं और इसमें पूछा है कि इनकी एवरेज क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। जैसे आप ये सारे नंबर्स अगर देखोगे तो ये एक दूसरे के क्लोज हैं, तो इसमें हमें करना क्या होता है, वैसे या तो सबको प्लस करके डिवाइड बाय 8 कर लो, है ना, और या फिर एक और तरीका होता है कि आप जो है एक एवरेज एज्यूम कर लो। जैसे मैं इसकी एवरेज जो है ना ईजी कैलकुलेशन के लिए 80 मान लेता हूँ, क्योंकि ये सब जो है 80 के आसपास है। अब देखो 75 में से 80 गए, ये -5, और 66 को इससे करोगे तो -14, ये +2, अगला नंबर +11, फिर ये हो जाएगा -8, फिर हो जाएगा +6, +9 और +7। तो माइनस वाले एक साथ कर लो, 14 और 5 19, 19 और 8 27, और प्लस वाले एक साइड कर लो, 11 और 2 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 7 आपके 35, 19 और 8 आपके 28, 28 और 7 35, और देखेंगे तो 27 में से 35 गए, ये हो जाएंगे आपके प्लस में 8। अब देखो 8 आया है और जितनी भी संख्याएं हैं 8 की 8 संख्या उससे डिवाइड कर दो ताकि हमारे पास एवरेज आ जाए। एवरेज क्या आई, प्लस का 1। तो हमने जो एवरेज मानी थी, अगर प्लस का आ रहा है तो इसमें प्लस कर दो तो आपका टोटल एवरेज आ जाएगी 81। अदरवाइज आप इसको प्लस भी कर सकते हो या फिर यूनिट डिजिट या इकाई संख्या का यूज़ करके इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्काउंट के चैप्टर से एक सवाल है। यहाँ पे इन्होंने एक स्कीम दी है बाय 7 गेट 3। तो इन्होंने पूछा है कि डिस्काउंट कितना है। देखो डिस्काउंट कितने फ्री मिल रहे हैं और टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 10, बस ये इसका डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा जो कि हो जाएगा 30%। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे शिवराम है, वो 1560 रुपये 3% के हिसाब से 6 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, मतलब कि प्रिंसिपल जमा में एसआई। तो 1560 जमा में, ये तो प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पे आपको 3% के हिसाब से 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ये आपका एसआई हो जाएगा जो कि हो जाएगा आपका 156 गुणा में 18। अब कितना हो जाएगा, 8 6 से 48, 8 5 से 40, 44, 8 और 4 12, 6 5 1, 280 और इसमें जमा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, 8 और 6 14, 5 7, 1840.8 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एवरेज का। यहाँ पे 13 नंबर की एवरेज जो है वो 13 दे रखी है, और मान लो ये टोटल नंबर से अगर हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो नई एवरेज भी कितनी हो जाएगी, 13 6 78। अगला आपका वॉल्यूम का सवाल है। यहाँ पे एक कोनिकल वेसल है जो कि आयरन का बना हुआ है और उसका रेडियस है 7 और हाइट है 15। ये कह रहे हैं कि अगर आयरन का पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का जो वेट है ना वो 13 ग्राम है, तो टोटल कितना वेट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेट निकालने के लिए पहले हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 1/3 पाई r² h। तो ये हो जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, r² r गुणा 7 गुणा में 15, 7 से 7 गया, ये गया 5 पे। इसको हम कैलकुलेट अगर करें तो ये हो जाएगा आपका 22 गुणा 7 गुणा में 5। अब ये आ गया आपके पास टोटल वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 13, तो टोटल का कितना हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा, और हमारे पास किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 से हमें भाग करना है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखो 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 11, यहाँ गुणा में 7 गुणा में 5 गुणा में 13, ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10, आखिरी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 गुणा में 10, 11 गुणा में 10 और 13 सत्ते 91,
91 की 11 से आप आराम से कर सकते हो। क्या हो जाएगी 910 में आपको 91 और प्लस करनी है। 1 9 और 1 10, 10 एक जीरो और लगा दो, बस 1000 से इसको भाग कर दो तो ये आ गया 10.01 kg। नेक्स्ट परसेंटेज का सवाल है आपका। यहाँ पे एक चेतन है जिसकी सेल जो है पहले साल में जो है 4% की इंक्रीज़ हुई है और 25% की इंक्रीज़ हुई है सेकेंड ईयर में, और अब जो वैल्यू है 2 साल के बाद वो इतनी हो गई। तो 2 साल पहले कितनी थी? देखो 4% क्या होता है, 1/25, मतलब 25 थी और 26 हो गई पहले साल। दूसरे साल 25% बढ़ी, 25% मतलब 1/4, 4 थी 5 हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 25 चौके 100 और ये हो गया 130। ठीक है, ये 2 साल पहले इतनी थी, 2 साल के बाद इतनी हो गई, और 2 साल के बाद की वैल्यू कितनी है? 213200। सोल्व कर लेंगे। 13 एकम 13, ये कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 83, 13 6 78। देखो 16 है किसी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे सोल्व करने की ज़रूरत आपको है नहीं। नेक्स्ट है पाइप एंड सिस्टम का सवाल। यहाँ पे 2 पाइप है, एक है पी और क्यू और एक है पी, है ना। पी और क्यू जो है मिलके 6 घंटे में भर देते हैं और पी जो है 24 घंटे में। तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम जो कि है 24, एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 1। क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4 - 1 3। क्यू कितने घंटे में करेगा? टोटल वर्क बाय उसकी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट आपका वर्क एंड टाइम का सवाल है। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी, और ए करता है 12 में, बी करता है 15 में, सी करता है 18 घंटे में काम पूरा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 180, है ना। ये कितने पे जाएगा? 15 पे, ये 12 पे और ये 10 पे। अब ये कह रहे हैं कि बी वर्क्स एवरी डे, बी जो है हर रोज़ काम करता है, और ए और सी जो है एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, स्टार्टिंग विथ सी। मतलब पहले दिन जो है बी प्लस सी काम करता है और नेक्स्ट डे जो है वो बी प्लस ए काम करते हैं, और टोटल काम है 180, ये कंप्लीट करना है। तो कितने दिनों में काम होगा? तो बी प्लस सी अगर हम देखें तो पहले दिन का काम हो जाएगा 22, है ना। बी का 12 है और सी का 10 है, और बी प्लस ए कितना हो जाएगा? 27। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 49, मतलब कि 2 डेज़ में 49 काम हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे 7 7 7 7 है, तो 7 के पास 2 का कौन सा मल्टीपल होता है? 6। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 6 दिन के अंदर 9 × 27, 4 × 12 और 1, 4 × 12 और 2 14, 147 काम हो गया। ठीक है, 7th डे जो है वो आपका बी प्लस सी करेंगे। कितना काम करेंगे? 22। रिमेनिंग कितना हो गया? 10 में से 7 गए 3, या फिर हम 22 इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, 4 और 2 6, 7 दिन तक इतना काम हो गया। ठीक है, अब रिमेनिंग काम कितना रह गया? 11, और काम करेंगे कौन? बी और ए, जो कि करते हैं 27। तो डेज हो जाएंगे आपके 7 दिन और 11/27। नेक्स्ट परसेंटेज एंड एक्सपेंडिचर का सवाल है। यहाँ पे एक आदमी है और उसकी सैलरी जो है इतनी है, हर मंथ की सैलरी 3770 रुपये। वो 90% जो है वो सेव करता है। खर्च कितना करता है? 10%। तो 10% ऑफ इसका कितना हो जाएगा? 377। नेक्स्ट आपका प्रोपोर्शन का सवाल है। यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है और ये कह रहे हैं कि ये चारों नंबर जो हैं वो प्रोपोर्शन में है। तो y की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। 17 × 51, 8 × 24, 8 × 24, 25 26 27, और 25 26, है ना, 264। नेक्स्ट आपका सवाल है सक्सेसिव डिस्काउंट का। यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है इतना रुपये, 39,800, और 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये सेलिंग प्राइस दे रहे हैं इतना, तो क्या और डिस्काउंट जो है वो इसके अलावा दे रहे हैं। मतलब कि कोई मार्क प्राइस है इतना, एक डिस्काउंट वो 20% दे रहे हैं, और फिर एक और डिस्काउंट दे रहे हैं, और डिस्काउंट लगाने के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो इतना आ रहा है। मतलब कि 39,800 पे 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बेच कितने पे रहे हैं? 4/5 पे, है ना। और एक और जो डिस्काउंट है वो हमें निकालना है, और वैल्यू कितनी आ रही है? 1910.40। बस सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया,
ये इसको हम 339 गुणा में 10 लिख सकते हैं। ये 2 पे गया। अगर हम बाट काटें इसको तो 4 चौके 16 और 3 39, 7 चौके 28 और 3 31, और ये हो जाएगा आपका 30 पे, और ये हो जाएगा 7 चौके 28 और ये हो जाएगा आपका 6 पे। इसको हम सोल्व करें तो 2 पे गया, 3 पे गया, ये गया आपका 8 पे और 8 पे, और 398 8 का मल्टीपल क्या करें कि 8 आए आखिरी में, 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 6 9 54 और 58, 5 6 बार 18 और 5 23, बिल्कुल सही है। तो ये गया आपका 6 पे। तो 100 माइनस डी की वैल्यू जो है वो 6 आई, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94%। जो सेकंड डिस्काउंट है वो है 94%। नेक्स्ट है आपका सरफेस एरिया का क्वेश्चन। यहाँ पे एक सरफेस एरिया निकालना है स्पेयर का जिसका डायमीटर है 46, डायमीटर 46 है तो रेडियस हो गया आपका 23। स्पेयर है, सो स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुणा में पाई में ही आंसर दे रखा है तो हमें पाई की वैल्यू डालनी नहीं है। आर मतलब 23 गुणा में 23, ठीक है। इकाई संख्या अगर आप देखें तो 3 3 9, 9 चौके 36, 6 आ रहा है आखिरी में। 2 ऑप्शन में है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 4 से मल्टीप्लाई करें, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 5 चौके 20 और 1 21, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका नंबर या फिर एलसीएम एलसीएफ का सवाल है। यहाँ पे 2 नंबर है और दोनों का सम है 71 और दोनों का एलसीएम हमें दे रखा है 1170, तो 2 नंबर निकालने हैं। देखो इसमें बहुत बड़ा हिंट दे रखा है हमें कि दोनों संख्याओं का जो सम है वो है 71। अब देखो यहाँ पे 71 किसी संख्या का सम है, 7 और 6 13, ये नहीं हो सकता। 6 और 5 11, 5 2 7, 5 और 6 ये हो गया 71, 8 और 8 16, ये भी नहीं है। 4 और 3 7, ये भी नहीं है। और 2 संख्या बस हमारे पास यही होगी, हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है ट्रेन और स्पीड का सवाल। यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है ये, और एक टनल है जिसको वो क्रॉस करते हैं, उसकी लेंथ है ये। 27 सेकंड में इसको पूरा क्रॉस कर देते हैं। स्पीड निकालनी है हमें किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 529 प्लस में 281 अपॉन में टाइम हो गया 27। ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 8 और 2 10 और 1 11, 5 और 2 7 और 1 8 अपॉन में 18/5 हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में स्पीड लानी है। तो 27 दिया 81, ये 6 पे 18 6 108 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है राजीव, है ना, एक है राजीव और एक है राजन और एक राजीव, ठीक है। और इनके पास पैसा है 18:11 में और वो स्पेंड कर देते हैं 6:3 में। और सेविंग क्या दे रखी है दोनों की 5972 और 5972। तो हमें बताना है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी विद राजन क्या है 18 की हमें वैल्यू निकालनी है। और तो इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। 18 की मल्टीप्लाई करो 3 से 54, माइनस में 11 की 6 से 66, इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करो 5972 से, माइनस 6 की मल्टीप्लाई करो 5972 से। तो ये कितना हो जाएगा 12, है ना, नेगेटिव का। और यहाँ पे भी नेगेटिव, अगर हम 5972 को कॉमन ले तो हो जाएगा -3, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, है ना। तो 12 की वैल्यू कितनी आई 5972 गुणा में 3, सॉल्व कर लेते हैं। 4, 1 की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 3 19, 9 36, 1493। अब 1493 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 18 से। 8 या 24, एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में 4 है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आर्या है जिसको जबलपुर पहुँचना है, जो कि है 882 किलोमीटर दूर, 18 घंटे में उसको ट्रैवल करना है। तो उसकी इनिशियल स्पीड थी 26 किलोमीटर आवर 8 घंटे की स्पीड से, और 8 घंटे में 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया। उसके बाद उसकी स्पीड हो गई 21 किलोमीटर पर आवर 189 किलोमीटर के लिए। तो जो रेस्ट ऑफ डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है वो कितने समय में करें ताकि उसकी जो दूरी है वो 18 घंटे में पूरी हो जाए। मतलब क्या है कि
उसकी जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस कितना है 882, और टोटल टाइम दे दिया उन्होंने 18 आवर्स। ठीक है, इनिशियल स्पीड उसकी थी 26 और 8 घंटे उसने ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने, स्पीड इनटू में टाइम, मतलब कि 8 6 48 और 8 दूनी 16 और 4 20, 208 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। उसके बाद उसने जो है D1, ठीक है, उसके बाद जो है उसने 189 किलोमीटर और ट्रैवल किया। और समय कितना लिया उसने, टाइम लिया उसने डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, मतलब कि 9 घंटे और ट्रैवल किया उसने। 9 घंटे यहाँ ट्रैवल किया, ठीक है, 8 घंटे यहाँ ट्रैवल किया, 9 और 8 17 घंटे तो यहीं हो गए। टाइम कितना रह गया रिमेनिंग, 1 घंटा। ठीक है ना, यहाँ पे 8 घंटे उसने लिए, यहाँ पे 9 घंटे लिए, और टोटल घंटे तो 18 घंटे है, तो टाइम रह गया उसके पास 1 घंटा। तो डिस्टेंस कितना रह गया, पहले का डिस्टेंस उसका कितना हो गया 208, दूसरा डिस्टेंस कितना हो गया 189, टोटल डिस्टेंस हो गया 9 और 8 17, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, सॉरी प्लस करना है हमें, 9 और 8 17, 8 और 1 9, और 2 और 1 3, है ना। इसने इतना ट्रैवल कर लिया, रिमेनिंग कितना हो गया, 12 में से 7 गए 5, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 3 गए 4, तो 485 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है, और टाइम है उसके पास 1 घंटा, तो स्पीड हो गई 485 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। नेक्स्ट आपका क्यूब रूट का सवाल है। यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है इसका, तो देखो 0 से 0 चली जाएगी, यहाँ पे 0 से 0 चली जाएगी। अब 343 होता है 7 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब, 512 होता है 8 का क्यूब, और 27 होता है 3 का क्यूब। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये कितना हो जाएगा 7/12। ये हमें एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। एक ग्राफ हमें दे दिया है और हमें पूछा क्या है कि 2010 से 2020 में कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ हम देख लेते हैं, 2010 में हुआ है इतना, 2020 में था इतना, तो इंक्रीज़ कितना हो गया 586.1 में से अगर 297.3 हम घटा देंगे तो हमारे पास टोटल इंक्रीज़ आ जाएगा, जो कि होगा 11 में से 3 गए 8, 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे 17 में से 9 गए 8, और 4 में से 2 गए 2। इतना इंक्रीज़ हुआ है किस में से, 297.3 में से, और परसेंटेज हमें निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो हमें सॉल्व करना है इसको, मतलब कि 288,800 को डिवाइड करना है हमें 2973 के। देखो ऑलमोस्ट 9 के करीब तो है, तो 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 8 या 24, 8 7 जो 56 58, 8 9 जो 72 और 77, 8 दूनी 16 और 7 23, तो ये बन रहा है 23784 के आसपास। 10 में से 4 गए 6, 7 में से 8 गए 9, 7 में 7 गए 0, 8 में से 3 गए 5, और ये 0 और आ गई नीचे। और अब हमें निकालना है इसको, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। टू 973 को, तो ये आपका जो है अगर आप देखेंगे तो 7 या 21, 7 7 जो 49, और 51, 7 9 जो 63, और ये आपका होगा 97.14 के आसपास। तो ये हल्की सी कैलकुलेशन है इसमें, बाकी सवाल बहुत इजी है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि एक विनोद है, वो एक आर्टिकल को बाय करता है इतने रुपए में, और रेनू को सेल करता है 18% के लॉस पे। उसके बाद उसी पैसे से वो एक और आर्टिकल को खरीदता है और 55% के प्रॉफिट से बेचता है। तो विनोद का ओवरऑल प्रॉफिट हमें बताना है। देखो शुरू में उसको 18% का लॉस हुआ है, 18% का लॉस मतलब 18/100, जो कि हो जाएगा 9/50, मतलब कोई चीज़ 50 की थी और वो 41 में उसने बेची। उसके बाद जो है उसने 55% का प्रॉफिट कमाया। 55% मतलब 11/20, कोई चीज़ 20 की थी और वो 31 में उसने बेची। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। तो अमाउंट कितना हुआ यहाँ पे 1000, और 41 की आप 30 + 1 से करोगे तो 3 4 3 12 और 41 1271। कोई चीज़ 1000 रुपये की थी और 1271
बन गई। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया उसे, 271 बटे में 1000 गुणा में 100, ये आ जाएगा आपका 27.1%। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, ये मैंने अलग से भी करवाया है, इजी सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना। एक अमाउंट है x रुपये और वो इतना बन जाता है 2.5 सालों में 12% के रेट से, लेकिन इसमें कैच क्या है कि ये जो इंटरेस्ट है वो हर 10 महीने में कैलकुलेट होता है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एक टाइम और एक रेट। देखो हमारे पास 2.5 साल है, 2.5 साल का मतलब कितना होता है, 30 महीने, ठीक है, 30 महीने होता है, और रेट जो है वो 10 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो इसे हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमें पता लगे कि इंटरेस्ट को कितनी बार कैलकुलेट करना है। 30 महीने हैं और हर 10 महीने में वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो 3 बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। दूसरी बात, रेट जो है 12% है पूरे साल का, तो 10 महीने का कितना होगा, देखो 12% है 12 मंथ का, तो 10% होगा 10 मंथ का, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मंथ का अगर आप निकालोगे तो 1%, तो 10 मंथ का 10%, है ना। तो आपके पास रेट आ गया 10%, टाइम हो गया आपका 3 साल या फिर 3 साइकिल। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10, कोई चीज़ 10 थी वो 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई, 10 थी 11 हो गई, या फिर 10 का क्यूब आप कर दोगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। वैल्यू हो गई 1000 और 1331, ठीक है। ये अमाउंट हमें कितना दे रखा है, 79860 के। इसको अगर हम सोल्व करें तो 1331, 6 से आप करोगे 6 बार 18, 6 3 18 और 1 19 और 6 और 1 7, तो ये जाएगा आपका 60 पे। 1 की वैल्यू 60 है तो 1000 की वैल्यू 60,000 इसका आंसर होगा। चलिए, ये 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। और कोई सॉल्यूशन अगर आपको नहीं समझ आया हो तो काइंडली रिवर्ट करना, उसके बारे में फीडबैक देना, ताकि उसको और अच्छे से मैं आगे अलग से भी सॉल्व करके बता सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप ध्यान रखिए अपना और तैयारी करते रहिए। जल्दी ही आपको आपकी सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।